यात्री कृपया ध्यान दें। एक के बाद एक 27 ड्राइवर और उनकी गाड़ियां गायब हुई थी 2003-2004 में। इसने ये बताया कि साहब मैं जब आदमी पर गड़ा उड़ता हूँ रस्सी से तो जीव में तो प्राण निकलता है, तो उसकी जो को देख कर मुझे आनंद आता है। 100 से ज्यादा मर्डर करके लाशें मगरमच्छों को खिला डाली। 125 किडनियों का व्यापार किया। 125 लोगों की किडनी निकालकर उसके ट्रांसप्लांट करने का एक बड़ा ब्रैकेट पकड़ में आया था गुड़गांव में। दो घटनाएं जहां से इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ, वो दो घटनाएं थी। 3 फरवरी 2002 को गुड़गांव के बस अड्डे से एक ड्राइवर किराए पर किया गया। ड्राइवर था नरेश। वहां से गया, उसके बाद न कभी ड्राइवर मिला न कभी गाड़ी मिली। 18 जनवरी 2004 एक शख्स जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी की तलाश में है। वह टैक्सी ड्राइवर चांद खान से मिलता है। कहता है कि उसका नाम मुकेश खंडेलवाल है और वह यूपी के हापुड़ से अपने बीवी बच्चों को लेने जाना चाहता है। मोल भाव के बाद भाड़ा तय हुआ। सफर काफी लंबा था। चांद खान ने अपने भाई शराफत को भी कार में बैठा लिया। शराफत ने चांद से कहा, लंबे सफर पर जा रहे हैं, अब्बू को इत्तला कर देनी चाहिए। चांद ने दौसा के एक एसटीडी बूथ पर गाड़ी रोकी और वहां से अब्बू गफ्फार को फोन किया। कहा यूपी जा रहे हैं, अगले दिन लौटेंगे। जब ये दोनों भाई हफ्तों तक वापस नहीं आए तो गफ्फार खान ने फौरन इसकी मिसिंग रिपोर्ट थाने पर लिखाई और ये बताया कि क्या क्या उसके साथ हुआ है और कहां कहां से इसने बात की थी। इस बीच में जीआरपी ने अपना काम शुरू किया। हमने बेसिकली महुआ में जो टेलीफोन एसटीडी बूथ था उससे जो टाइमिंग पे जिस उसके पिता को फोन किया, उससे हमने आधा घंटे पहले और आधे घंटे बाद की जो कॉल डिटेल्स थी उसकी हमने विश्लेषण किया। मार्च 2004 में जयपुर पुलिस को एटा में 2 लाशें मिलने की जानकारी मिली। जयपुर पुलिस गफ्फार को लेकर एटा पहुंची। लाशों से मिले सामान से गफ्फार पहचान गया कि मरने वाले उसके बेटे ही थे। पुलिस ने मामले की जांच नई सिरे से शुरू की। जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास से टैक्सी ड्राइवरों से मिलकर एक स्केच बनवाया कि चांद से टैक्सी किसने बुक करवाई थी। क्योंकि वहाँ जंक्शन के ऊपर बहुत गाड़ियां रहती है, बहुत लोग रहते हैं, 20-25 आदमी रहते हैं। तो 5-7 लड़के ऐसे थे जिन्होंने उस समय इसको ले जाते हुए देखा था। उनसे इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई हमने, तो उन्होंने इसे पहचान दी। और जो मृतक थे उनके जो सामान थे, घड़ी की, रिस्ट वॉच थी, कम्बल था और 2-3 आइटम और थे, वो इनकी निशानदेही से हमने जब्त किया। इस गुमशुदगी की इन्वेस्टिगेशन से सामने आई डॉक्टर डेथ उर्फ डॉक्टर देवेंद्र की कहानी, जिसने 150 से ज्यादा लोगों की किडनियां चुराई और 100 से ज्यादा मर्डर करके लाशें मगरमच्छों को खिला डाली। ऐसा लगता है कि इनकी मानसिकता कुछ ऐसी हो गई थी कि इन्हें ऐसा करने में कुछ ज्यादा ही आनंद महसूस होता है। और इसको किसी की जान लेने में अच्छी अनुभूति होती थी, मजा आता था। 2004-5 आते आते ट्रायल शुरू हो गए और फिर जब इससे बातचीत की गई तो उसने ये बताया कि ये 1984 में बिहार के किसी जिले से बीएमएस किया, इसीलिए इसको डॉक्टर कहते थे। बीएमएस करने के बाद इसने अपनी क्लिनिक खोली, लेकिन क्लिनिक से कोई बहुत ज्यादा इसको फायदा हुआ नहीं। 1994 में राजस्थान में एक गैस डीलरशिप देने के नाम पर उसके साथ 11 लाख की ठगी हो गई। ठगी के पैसों की भरपाई के लिए डॉक्टर देवेंद्र गुरुग्राम के किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल हो गया। उसने 125 से अधिक किडनियों की व्यवस्था की और हर ट्रांसप्लांट को 6 से 7 लाख रुपए मिल जाते थे। इसके साथ एक डॉक्टर अमित बहुत ही नोटोरियस किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट का जो पता लगा था, जिससे पूरा देश हिल गया था, ये उसी गैंग में बाद में शामिल हो गया। और फिर इसने एक के बाद एक आदमी को पहले उसकी किडनी निकाल लेना, फिर मारना, उसके बाद उसे एटा इटावा के पास ले जाकर हजारा नहर में फेंक देना। हजारा नहर के बारे में मशहूर है तो इसमें मगरमच्छ और शायद लाश फेंकने के बाद मगरमच्छ लाशों को खा जाते हैं। डॉक्टर देवेंद्र ने यह भी कबूला कि 2002 से 2004 के बीच उसने 100 से अधिक टैक्सी चालकों की हत्या की और नहर में फेंका। उसने पुलिस को बताया कि गला घोटकर हत्या करने में उसे मजा आता है। 2018 में कोर्ट ने इस डबल मर्डर में डॉक्टर देवेंद्र और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 16 साल की जेल इसे जयपुर के सेंट्रल जेल में हुई। उसके बाद फिर ये बेल जम करके भाग गया। 6 महीने बाद 2020 में ही दिल्ली के नारकोटिक सेल को डॉक्टर देवेंद्र की सूचना मिली। नारकोटिक सेल ने देवेंद्र को पकड़ा और जयपुर पुलिस के हवाले किया। जयपुर पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र को वापस जेल भेज दिया।